Welcome to Score Up Learning. Today topic is commerce. Previous slide we talk about the classification of business activities and which we cover the industry and the second part is commerce. हमने जो पिछली स्लाइड करी थी उसमें आपने इंडस्ट्री को कवर किया था. अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्स. कॉमर्स क्या होती है? All those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers. वो सारी एक्टिविटीज़ आप कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं जो हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूट करने में गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर्स को. What are the types of commerce? Firstly is trade, second is auxiliaries to trade. What is trade? ट्रेड क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ बाइंग है जहाँ पर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो सारी क्या आती है? ट्रेड. एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? जो सपोर्ट करती है एक्टिविटीज़ बाइंग और सेलिंग करने में वो सारी आती है एक्सिलरीज टू ट्रेड में. ट्रेड आर द टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ इंटरनल ट्रेड, सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. मतलब जैसे आप इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या करते हैं आप जितनी गुड्स एंड सर्विसेज को आप बाइंग करेंगे और सेल करोगे वो सारा क्या होगा? इंटरनल ट्रेड. मतलब अपनी ही कंट्री के विद इन करना. इसी को आप बोलते हैं होम ट्रेड एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड एंड इनलैंड ट्रेड. अब क्या होता है? इंटरनल जो ट्रेड है वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ होलसेल ट्रेड एंड सेकंड वन इज़ रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है? इसमें जो होलसेलर होते हैं वो लिंक प्रोवाइड करता है. मींस लिंक का काम करता है किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में एंड रिटेलर्स के बीच में. वो सारी एक्टिविटीज़ जो होलसेलर के द्वारा डन की जाती है वो सारी किसमें आती है? होलसेल ट्रेड में. इसमें क्या करता है होलसेलर? एक ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से सामान को खरीद लेता है और उसे रिटेलर को सेंड कर देता है. अब रिटेल ट्रेड में क्या होता है? जो अब रिटेलर ने जो सामान परचेज़ किया है उसको वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेंड कर देता है. इट मीन्स रिटेलर जो है वो मीडियम का काम करता है किसके बीच में? होलसेलर्स के बीच में एंड कंज्यूमर्स के बीच में. ठीक है, दिस इज़ रिटेल ट्रेड. जैसे शॉपकीपर्स हो गए, इन्होंने क्या किया? होलसेल्स की शॉप्स होती हैं वहाँ से सारा सामान परचेज़ कर लेते हैं और आगे जो अल्टीमेट कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम करेगा अल्टीमेटली उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. जो आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में करते हो वो सारा होता है एक्सटर्नल ट्रेड. मतलब जहाँ पर आप होम कंट्री में भी करोगे एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसको सेल एंड परचेज को करते हैं. फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड, सेकेंड एक्सपोर्ट ट्रेड, थर्ड वन इज़ इंट्रापोर्ट ट्रेड. फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट ट्रेड. अब इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इम्पोर्ट ट्रेड में क्या होता है? इम्पोर्ट मीन्स बुलाना, मीन्स इंपोर्ट करना. जहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को परचेज़ करते हैं फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में. मीन्स आप क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, आयात करना. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को आप किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड. सेकेंड वन से एक्सपोर्ट ट्रेड, जहाँ आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं मतलब अपनी गुड्स जो बाहर की कंट्री में आपकी जाती हैं वो सारी किस में आती है? एक्सपोर्ट ट्रेड में. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रापोर्ट ट्रेड. मीन्स क्या होता है? एक जो फॉरेन कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही है. किस लिए इंपोर्ट कर रही है? ताकि उसको वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके. मीन्स आप इंपोर्ट तो करेगी दूसरी कंट्री लेकिन किस लिए करेगी? री एक्सपोर्ट के लिए. ओके, री एक्सपोर्ट के लिए. मीन्स क्या हुआ? जहाँ पर जैसे सिंगापुर है वो किसी और कंट्री से सामान मंगवाता है और वो उसी सामान को अपनी डोमेस्टिक कंट्री में यूज़ ना करके अगर फर्दर किसी और कंट्री में इसको सेंड कर देता है मतलब उसका एक्सपोर्ट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रापोर्ट ट्रेड. अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सिलरीज टू ट्रेड. वो सारी ट्रेड जो हेल्प करते हैं मतलब सपोर्ट करते हैं ट्रेड को करने में. कौन कौन से सपोर्ट करते हैं? जैसे ट्रांसपोर्टेशन है. ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? प्लेस यूटिलिटी है. ये तो है नहीं है कि ना जो सामान जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आप वहीं पर उसका सेल कर दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो क्या करते हैं हम? एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ सामान को लेकर जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. इस मीन्स ब्रिंगिंग करना गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ द प्रोड्यूसर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स. सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हिंड्रेस करता है कॉन्टैक्ट को. ये तो ना कि एक बंदा दूसरे बंदे से बात करेगा, पर्सनली जाके मिलेगा फिर जाके आप ट्रेड करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता. इसके अंदर इंक्लूड होती है और उससे सर्विसेज जैसे पोस्टल सर्विसेज.
पोस्टल के थ्रू सामान आ जा रहा है, कॉरियर सर्विसेज है, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो, फैक्स दे रहे हो या इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो परचेज़ करने के लिए, जैसे आजकल ई कॉमर्स में करते हैं। अपने गुड्स को परचेज़ करना है, आप ई कॉमर्स का यूज़ करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब का क्या करते हो, यूज़ करते हो ताकि आप उन सर्विसेज को परचेज़ कर सकें। थर्ड पॉइंट इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, आप सामान को जहाँ स्टोर करते हैं, जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री को स्टोर किया जाता है, ये क्या करता है, टाइम लैग होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में, ठीक है ना। ये तो है नहीं आज जो है प्रोड्यूस की है हमने गुड्स को, आप उसी टाइम में उसको कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो टाइम लैग आता है प्रोडक्शन के बीच में और कंजप्शन के बीच में, उसके बीच का जो टाइम लैग होता है वो कौन कवर अप करता है, वेयर हाउसिंग करता है, जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है और अवेलेबल रहती है जब आपको नीड होगी, उसमें बोलते हैं वेयर हाउसिंग, मीन्स इन्वेंट्री को स्टोर करना। फोर्थ पॉइंट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, बैंकिंग सर्विसेज में तो करंट अकाउंट वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़रूरत होती है करंट अकाउंट की, वो बैंकिंग प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर्स है वो अपना सेविंग करते हैं, ये सारी प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस में क्या है, जैसे आपको लोन की ज़रूरत है प्रोड्यूसर को आगे प्रोड्यूस करने के लिए या फिर अपनी सर्विसेज को ग्रोथ करने के लिए, वो क्या करता है, बैंक से लोन ले लेते हैं। अब है कंज्यूमर्स कैसे बैंक से लोन लेते हैं, उनको हाउस लोन की ज़रूरत होती है, वहाँ से ले लेते हैं। कार फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो बैंक से प्रोवाइड करवा देते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए उनको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाती है तो बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस किस में हेल्प करते हैं, ट्रेड करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क को कवर करता है। आज मान लो आपने रिस्क लिया, बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया जिसके ऊपर आप क्या करोगे, मशीनरीज वगैरह लगाई प्रोडक्शन करने के लिए, बाय चांस वो प्लांट में फायर हो जाता है तो कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा एक प्रोड्यूसर के लिए, एक जो उसका ओनर होता है उसके लिए। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इंश्योर करवा लेते हैं ताकि और उसके बदले उसको प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस उसको इंश्योर कर देता है कि अगर चोरी हो जाती है या कोई फायर लग जाता है या फिर आप मटेरियल को इधर से उधर लेकर जा रहे हो और उसके बीच में वो चोरी हो जाती है या ख़राब हो जाता है सामान, वो सारा क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर करके रखती है। लास्ट पॉइंट इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक ये जरिया होता है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। कौन सा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया ये कहाँ से पता चलेगा, जब एडवर्टाइजमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, हैंड्रेस करती है, किसको छुपा लेती है, रिमूव करती है हैंड्रेस को, किसके थ्रू, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही आपको न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज की नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट इज MCQs। MCQs क्या है, फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड आर इंक्लूडेड। किस में आप इंक्लूड करते हैं, ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। फर्स्ट इज़ मार्केटिंग। नो, मार्केटिंग क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ पे आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका प्रोड्यूस करना। इंक्लूड कहाँ होगी, कॉमर्स में। कॉमर्स के अंदर दोनों इंक्लूड होता है, ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड। Next is which of the following can be defined as the activities that are required to facilitate the purchase and sale of the goods। वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर परचेज भी करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सिलरीज टू ट्रेड, ये क्या करते हैं, तो हेल्प करती है ट्रेड करने में। सेकेंड इज ट्रेड, मतलब ट्रेड के अंदर ही क्या करते हैं, आप फैसिलिटेट करते हैं, परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं गुड्स को। थर्ड इज कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, ओनली ट्रेड आता है कि आपने, और एक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। लास्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, गुड्स को एक बाहर की कंट्री में भेजना। नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कौन इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स को कौन इन्फॉर्म करता है किसके बारे में कि ये चीज़ मार्केट में है, अवेलेबल है, ये वाली चीज़ कौन करेगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता चलता है ना ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ डैट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स आर कॉल्ड। वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड होती है प्रोडक्शन करने में और सेल ऑफ द गुड्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, मनी से रिलेटेड होती है कि आपको कितना मनी मिल रहा है।
सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तो रहता है कि प्रोडक्शन किसने किया, लेकिन पूछा क्या गया, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स दोनों आती है। ये किसके अंदर आएंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्शन भी करेंगे हम, सेल ऑफ द गुड्स भी करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।